लघु रूप धारण करके आज पूरा भवन उठा के ले आए, रामादल में रख दिया। और जैसे ही रामादल में रखा, मेरे राम जी ने देखा है, आंखों में आंसू आ गए। हनुमान, तू वैद्य को ले आया? बोले हाँ। कहाँ है? कहा कुटिया में सो रहा है महाराज, उसे बुलाओ, अभी आएगा। राम जी ने कहा, अरे हनुमान, तुम्हें वैद्य लाने को भेजा था, तुम उसका पूरा घर उठा लाए। वैद्य को लाना चाहिए। देखो, संत जब भी कृपा करते हैं ना, तो जीव का कल्याण करते हैं। हनुमान जी संत हैं, और हनुमान जी ने कहा है, प्रभु मैंने सोचा जो वैद्य हमारे लक्ष्मण जी के प्राण बचाएगा, उस वैद्य को तो राम जी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन प्रभु, ना ही आप लंका जाओगे, ना ही इस वैद्य के परिवार वाले इस पार आएंगे। अरे, जो वैद्य मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाए, उसे तो राम का दर्शन होगा, पर उसका परिवार वंचित रह जाएगा। इसलिए मैं पूरा घर उठा कर लाया, ताकि उस वैद्य को राम का दर्शन हो और पूरे परिवार को भी राम का दर्शन हो जाए। वैद्य को बुलाया गया, और मेरे राम जी ने उस वैद्य को आंखों में आंसू भर के कहा, हे वैद्य, मेरे लक्ष्मण को देखो, इनका इलाज करो, पूरा रघुवंश तुम्हारा रीढ़ी होगा, मेरे भैया को बचा लो। इतना जब सुना, एक बार तो वैद्य ने ना कर दिया, पर भगवान ने धर्म का उपदेश किया तो उसकी बुद्धि आज भगवान में लगी है, और तैयार हो गया लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए। नाड़ी देखी और कहता है, महाराज, वीर घातनी शक्ति लगी है, भयंकर शक्ति लगी है, और इनके प्राण बचाए नहीं जा सकते। प्राण बचाने का जो कार्य है वो बड़ा मुश्किल है। राम जी ने कहा, पर उपाय है क्या? कहा, महाराज, सजीवनी बूटी अगर मिल जाए तो ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। और वो सजीवनी बूटी यहाँ नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? भारत में मिलेगा। हिमाचल जाना होगा, और महाराज हिमाचल से सजीवनी बूटी लेकर लंका तक आना होगा, और वो भी एक ही रात में। क्यों? अगर सुबह हुआ, अगर सूर्योदय हो गया, तो लक्ष्मण के प्राण कोई बचा नहीं सकता। इसलिए बस इसी रात का ही समय है। अगर वो सजीवनी बूटी आ जाए, तब लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। राम जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। अरे, कौन जाएगा? आज सारे बंदरों की ओर देखने लगे। विकटास नाम के बंदर की ओर देखा है। अरे विकटास, तू जाएगा? हाथ जोड़ लिया, प्रभु, हिमाचल जाना है और वापस आना है, और वो भी एक रात में। मैं जाऊंगा तो प्रभु कम से कम 6 महीने लगेंगे, इससे कम नहीं। और जब इतना कहा तो आज नल और नील की ओर मेरे भगवान ने देखा। अरे नल नील, तुमने तो इस समुद्र को भी बांध दिया भैया, तुम जाओगे मेरे भैया के लिए सजीवनी लाने? नल नील ने हाथ जोड़ा, प्रभु कम से कम तो 90 दिन लगेंगे। आहा, जामवंत की ओर देखा मेरे प्रभु ने। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु मैं बूढ़ा हो गया, नहीं मेरे लिए असंभव नहीं था, पर अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ। अंगद की ओर मेरे भगवान ने देखा। अंगद कहते हैं, प्रभु कम से कम 45 दिन लग जाएंगे। अब तो मेरे भगवान का धैर्य छूटने लगा। क्यों? एक ही रात में सजीवनी बूटी लाना है, और कोई कहता 6 महीने लगेगा, कोई कहता 90 दिन लगेगा, कोई कहता 45 दिन लगेगा। मेरे भैया का प्राण कैसे बचेगा? और सबकी ओर देखते देखते मेरे राम की दृष्टि आज हनुमान पर पड़ी। सबसे पीछे रामादल में हनुमान जी बैठे हैं, आंखों में आंसू भरा हुआ है, धरती की ओर देख रहे, और अपने दाएं चरण के अंगूठे से हनुमान जी धरती कुरेद रहे। जैसे ही मेरे राम जी ने देखा और कहा, हनुमान
हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। आज्ञा प्रभु। हनुमान, मेरे वीर को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना है, वो भी एक रात में लाना है। हनुमान जी उठ करके खड़े हो गए। प्रभु आप आदेश तो करो, आप एक बार कहो तो मैं अभी जाता हूँ। पर हनुमान कब तक लौटोगे? बहुत दूर जाना है और बहुत दूर आना है, हजारों मील की दूरी है। हनुमान, क्या संभव है आज रात में ही बूटी ला पाओगे? हनुमान जी रो पड़े, राम जी के चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु अभिमान में नहीं कहता हूँ, आपके चरणों की सौगंध लेकर कहता हूँ। ये हनुमान आपके कृपा के बल पर कहता है, ये हनुमान आपके प्रताप के बल पर कहता है। प्रभु आपके नाम के बल पर कहता हूँ। क्या आप कहते हो एक रात में संजीवनी लाने को? अरे प्रभु उतना भी समय मुझे नहीं चाहिए। कितना समय चाहिए? कहा जलती हुई भट्टी पर कड़ाही रखी जाए और उस कड़ाही में तेल डाला जाए। जलती हुई भट्टी पर कड़ाही में तेल और उस खौलते हुए तेल में राई का एक दाना डाला जाए। प्रभु उस दाने को चिटकने में देर हो सकती है, हनुमान को बूटी लाने में देर नहीं होगी। और हे राम जी, अगर इतने पर भी लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचे ना, आपके चरणों को पकड़ करके कहता हूँ, मैंने सुना है चंद्रमा में अमृत होता है, छलांग लगाऊंगा, चंद्रमा को पकड़ूंगा और जैसे गीले कपड़े को निचोड़ा जाता है ना, चंद्रमा को लक्ष्मण जी के मुख में निचोड़ दूंगा और उसके अमृत से लक्ष्मण के प्राण बचाऊंगा। और इतने पर भी अगर प्राण नहीं बचे, बूटी लाने में देर हो, सूर्योदय भी होने लगे ना, आप चिंता मत करना राम जी। क्यों? मेरे बचपन की आदत है, मैं सूर्य को मुख में भर लेता हूँ। अगर सूर्य उदित होने लगेंगे, मैं छलांग लगाऊंगा और सूर्य को ही लेकर अपने मुख में भर लूंगा, सूर्योदय होने ही नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, अगर इतने पर भी मौत लक्ष्मण जी के करीब आए ना, उस मौत से लड़ूंगा, उस मौत को धरती में पछाड़ूंगा और इतनी मार मारूंगा, उस मृत्यु के लिए भी रोने वाला दुनिया में कोई बचेगा नहीं। और हे राम जी, अगर इतना नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध, अंजना माँ के दूध की सौगंध, लौटकर बंदर का मुख नहीं दिखाऊंगा, आपके सामने नहीं आऊंगा। आहा, इतना जब कहा, मेरे राम जी को थोड़ा धीरज हो गया। मेरा हनुमान बूटी लाएगा, मेरे भैया के प्राण बचाएगा। और इतना कह के मेरे राम जी ने जय श्री राम कहा है और आकाश में उड़े महाराज। मार्ग में काल नेमी मिला है, उसका उद्धार कर दिया है। राम राम कहकर उसने प्राण तजा। हनुमान जी प्रसन्न हुए कि ये मुक्त हो गया। सीधे हिमालय पहुंचे हैं। संजीवनी बूटी को देखा, कौन ले जाऊं समझ नहीं आता है। तो आज हनुमान जी ने जय श्री राम कह के पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया, लेकर के उड़े हैं। और आज जब पूरे पर्वत को लेके हनुमान जी आकाश में उड़ते जा रहे, बड़े वेग में है। क्यों? अगर देर हो जाएगी तो लक्ष्मण भैया के प्राण नहीं बचेंगे। और कहते हैं जब उड़ते उड़ते आज हनुमान जी अवध के ऊपर से निकले हैं, अयोध्या के ऊपर से। क्योंकि हनुमान जी जब वापस आ रहे थे तो मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया हनुमान जी को। जो सबसे बड़े भक्त है भगवान के, उनको अभिमान आ गया। हाँ, अगर मैं ना होता तो लक्ष्मण के प्राण कैसे बचते? कौन ये बूटी लेकर एक दिन में पहुंच पाता? और यहाँ अभिमान हनुमान जी के मन में क्षण मात्र के लिए आया। वहां मेरे राम को चिंता हो गई, अरे जब लक्ष्मण को अभिमान आता है, जब किसी भक्त को अभिमान आता है तो हनुमान उसे मिटाते हैं। आज मेरे हनुमान को ही अभिमान आ गया तो उसे कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा?
तब एक संत हैं जो महान है, आज उनका स्मरण कर रहे हैं मेरे राम जी। कौन है? भरत जी। आज भरत जी ऐसे हैं जो वैद्य के रूप में है और आज हनुमान जी के अभिमान रूपी रोग को मिटाएंगे। लीला कर दी राम जी ने। अवध के ऊपर से जा रहे हनुमान जी और सोच रहे कि मैं ना होता तो बूटी कौन ले जाता। सोचा ही था, इतने में भरत जी ने देखा, अरे लगता है कोई बहुत बड़ा असुर है और वो असुर आज बहुत विशाल पर्वत लाकर मेरे अवध को नष्ट करना चाहता है, मेरे अवध को समाप्त करना चाहता है। कुटिया में दौड़े भरत जी, धनुष बाण लिया है और आज हनुमान जी के चरणों में बाण मार दिया। एक बाण से पर्वत को ऊपर रोक दिया है और जैसे ही दूसरा बाण चरणों में लगा, राम 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 कहते हुए हनुमान जी धरती पर गिरे। और जब राम राम कहते गिरे, भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते भरत जी दौड़े, अरे ये कपि कौन है? ये कौन है जो मेरे भगवान का नाम पुकारता है, मेरे राम का नाम पुकारता है? क्या मेरे हाथों किसी राम भक्त को चोट लग गई है? दौड़े हैं, माथे को सहलाया है। हे कपि उठो, मेरे प्रभु का नाम लेने वाले तुम कौन हो? थोड़ी को पकड़ के सहलाया है, उठो कौन हो मेरे प्रभु का नाम लेने वाले? बहुत कहा, हनुमान जी की मूर्छा नहीं गई। तब कहा है, अरे अगर मैंने निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा भाव से अपने भैया राम की ही पूजा की है, अपने भैया राम को ही सब कुछ माना है, तो ये कपि आज उठ कर के बैठ जाए। हे कपि, तुम्हें राम की सौगंध है, तुम उठ कर के बैठो। और इतना कहना था, हनुमान जी उठ कर के बैठ गए। आंख खोली है तो देखा सामने भरत जी बैठे। हनुमान जी को लगा, अरे क्या मैं राम जी के पास पहुंच गया? क्योंकि भरत जी बिल्कुल राम जैसे हैं। भरत को देखा, सोच रहे क्या मैं राम जी के पास आ गया? क्या आप राम जी हैं? भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। नहीं भैया, मैं राम नहीं हूं, मैं उनका भाई भरत हूं, अभागा भरत। जैसे ही सुना, चरणों में गिर गए हनुमान जी। अरे भरत जी, आपका नाम दिन रात भगवान रटते हैं और ये सत्य बात है। दिन रात अगर भगवान आपको याद करते हैं, वास्तव में आपको जब देखा है तो मुझे लगा जैसे मैं राम के पास आ गया हूँ। आप धन्य हैं भरत जी, क्योंकि राम जी दिन रात आपकी याद करते हैं। भरत के आंखों से झरझर झरझर गंगा जमुना बहने लगी। अरे कपि, क्या तुम मेरे भैया को जानते हो? अरे क्या तुम मेरे भैया के पास से आ रहे हो? क्या तुमने मेरे राम जी को देखा है? आप जरा मुझे बताओ, मुझे अब धीरज नहीं बंधता, मेरे राम भैया को कैसे जानते हो? हनुमान जी आंखों में आंसू भर के सारी कथा सुनाने लगे। भरत भैया, भैया आज जानकी जी का हरण हुआ है लंका में और युद्ध छिड़ा है लंका से राम जी का। लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लगी है, भगवान बहुत रो रहे और आज सजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान आया है। अरे भैया, वहां पहुंचना है, एक ही रात का समय है। अगर नहीं पहुंचा, सूर्योदय हो गया तो सूर्य कुल का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। इसलिए भैया, आपने मुझे घायल कर दिया, मुझे तुरंत वहां पहुंचना था। और ये सारी कथा जब भरत जी ने सुनी ना, आज चीख पड़े भरत जी, दहाड़ मार के धरती पे गिरे हैं और इतने जोर से रोए भरत जी कि आज रोने की आवाज माता कौशल्या के महल तक पहुंच गई। माता कौशल्या उठकर बैठ गई। अरे आधी रात को मेरा भरत क्यों रो रहा? दौड़ी है, अवधवासी दौड़े, माता सुमित्रा दौड़ी है और जैसे ही भरत के पास आई, अरे भरत, अरे लाला, तू क्यों रो रहा इतनी जोर से?
आज भरत जी माँ के आंचल से लिपट गए माँ। अरे माँ, क्या इस भरत का जन्म इस धरती पे सबको दुख देने के लिए हुआ है? माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे, लाला तू ऐसा क्यों बोलता है भरत, ये तू क्या कह रहा? नहीं माँ, मुझे लगता है इस अभागे भरत का जन्म अगर धरती पर नहीं होता ना, मेरे भैया राम को जंगल नहीं जाना पड़ता। मेरे भैया राम जंगल गए इस अभागे भरत के कारण। अगर इस भरत का जन्म नहीं होता ना माँ, आज इस अवध की ये हालत ना होती। मेरे कारण मेरे पिता स्वर्ग चले गए, मेरे कारण मेरे भैया वन चले गए माँ। अरे तुझ जैसी माता का जो गंगा जैसी पावन मेरी माँ है, आज मेरी माता के मांग का सिंदूर भी अगर धुल गया तो इस भरत के ही कारण। अगर ये भरत धरती पर नहीं आता तो शायद मेरे माँ के मांग का सिंदूर बरकरार रहता, मेरे भैया राम राजा बने रहते। रोने लगे भरत जी। माँ कहती है, अरे भरत तू क्यों रोता है, क्या हुआ लाला? तब भरत जी ने कहा, माँ माता का हरण हुआ है, जानकी जी लंका में है, लक्ष्मण भैया के प्राण को संकट है। आज इस भरत के कारण लक्ष्मण के प्राण निकलने को है और ये हनुमान बूटी लेकर जा रहा था, मैंने इसको भी रोक दिया। मेरे जैसा अभागा कौन होगा? और जैसे ही सारी घटना सुनी, माता कौशल्या खड़ी हो गई। हनुमान सत्य बताना, क्या मेरे लखन को शक्ति लगी है? हाँ माँ, शक्ति लगी है। राम रो रहे हैं, सुबह होने से पहले मुझे वहां बूटी पहुंचाना है। कौशल्या मैया आंखों के आंसू पोंछ कर कहती है, हनुमान जाओ मेरे राम को मेरा एक संदेश देना। क्या संदेश है? जाकर के उस राम से कह देना हनुमान कि उसकी माता कौशल्या ने संदेश भेजा है। अयोध्या से 3 गए थे, राम लक्ष्मण और जानकी। मेरे राम को कहना, राम अयोध्या से 3 गए थे और अयोध्या जब लौट कर आना ना तो मेरे सामने 3 आने चाहिए, मेरी बहू जानकी भी आनी चाहिए और मेरा बेटा लक्ष्मण भी आना चाहिए। और अगर वो नारी के लिए, अगर वो पत्नी के लिए अपने भाई का त्याग करके आता है, अपने भाई को बलिदान करके आता है ना, ऐसे राम की जरूरत अयोध्या को नहीं है। कह देना उसी समुद्र में छलांग लगा के वही मर जाए, लौट कर अयोध्या वापस ना आए। मुझे मेरा राम नहीं चाहिए, अगर मेरा लखन को गवा के वो वापस आए। आहा, पीछे सुमित्रा मैया खड़ी रो रही थी। इतनी बात सुनी, दौड़ी दौड़ी आगे आई और कहती है, नहीं नहीं हनुमान, जो बात मैया कौशल्या ने कही है वो बात मत कहना। क्या कहना? जो कौशल्या माँ कहती है वो ना कहना। मेरे राम से जाकर के कहना कि राम तू चिंता मत कर, अगर आज उस युद्ध में मेरा एक बेटा लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त होता है तो हो जाने दे। पहले मुझे एक बात बता, लक्ष्मण को शक्ति लगी कहाँ है? पीठ में लगी है, पीछे से या आगे से लगी है? माता आप ये क्यों पूछ रही है? नहीं पता। अगर उसके पीठ में शक्ति लगी होगी ना तो इसका अर्थ है कि वो शत्रुओं को देख करके भाग रहा होगा, तब उसके पीठ में शक्ति लगी होगी। और अगर उसने युद्ध करते हुए वीर गति पाई होगी तो शक्ति उसके छाती में लगी होगी। हनुमान जी रो पड़े, माँ पीठ में शक्ति नहीं लगी है, हृदय पर लगी है। माता सुमित्रा कहती है, अगर पीठ में शक्ति लगी होगी तो हनुमान ये बूटी लेकर मत जाना। क्यों? मुझे ऐसा कपूत नहीं चाहिए जो रण छोड़कर भाग रहा हो और उसके पीठ में शक्ति लगी हो। लेकिन अगर सामने से शक्ति लगी है तो हनुमान ठीक है, बूटी लेकर के जाओ, आराम से जाओ, चिंता मत करो। अगर सामने से शक्ति लगी है
तो आज लक्ष्मण ने मेरे दूध को पवित्र किया है, मेरे दूध को पावन किया है, आज मुझे जननी होने का गौरव प्रदान किया है। मेरे वीर के लिए तुम ले जाओ, लेकिन हाँ मेरे राम को मेरा एक संदेश देना। जीजी जो कहती है वो मत कहना। तो माँ क्या कहूँगा? कहा उस राम से कहना, राम अगर एक बेटा मेरा यहाँ वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो हो जाने दे, उसकी चिंता ना करे। क्यों? अगर वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो इस सुमित्रा का दूसरा लाल मेरा शत्रुघ्न लड़ने को जाएगा और रावण से विजय प्राप्त करेगा। लेकिन राम को कहो वो लौटे तो मेरी बहू जानकी को लेकर ही लौटे। मेरा दूसरा लाल भी जाएगा वहां युद्ध करने। आहा, बैठे बैठे हनुमान जी देख रहे कि इस परिवार का त्याग क्या है, क्या प्रेम है इस परिवार में। हाँ, एक माँ कहती है कि मेरे बेटे को लेके आना, और एक माँ कहती है एक वीर गति को जाए तो मैं दूसरे को भेजने को तैयार हूँ। पूरी अयोध्या आ गई है, माताएं आ गई है, पर एक देवी ऐसी है जो अभी तक नहीं आई। कौन है? उर्मिला। एक कदम दहली के बाहर, दूसरा कदम दहली के भीतर खड़ी है तपस्या में। आज आई नहीं है। माता कौशल्या को लगा कि आज उस उर्मिला को भी ये बातें जाके बता दूं। दौड़ी दौड़ी माता कौशल्या जाती है और जाकर उर्मिला को कहती है, बेटी आज जो एक खबर मैं देने जा रही हूँ, अपने हृदय को कठोर कर ले बेटी। क्यों? हम रघुवंश की माताएं अपने बलिदान करने के लिए ही प्रकट हुई है धरती पे, त्याग करने के लिए ही आई है। अपने हृदय को कठोर कर ले बेटी। माँ क्या बात है? बताया है जानकी का हरण हुआ है, लंका से युद्ध छिड़ा है, लड़ाई चल रही, और बेटी इस समय जो तेरा सुहाग है वो संकट में है। हनुमान बूटी लेकर जा रहे, उसे भी भरत ने घायल कर दिया है। अरे बेटी, अगर सवेरा होने से पहले लक्ष्मण तक बूटी नहीं पहुंचती, लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए बिटिया, अब तेरे मांग का सिंदूर जो है ना, हो सकता है कुछ ही क्षणों में बेटी मिटा दिया जाए, तेरे हाथों की चूड़ियां तोड़ दी जाए। बिटिया, हो सकता है तेरे वस्त्रों के रंग बदल दिए जाएं। अरे बेटी, हनुमान आया है, लक्ष्मण को देख कर आया है। अगर कुछ पूछना है ना तो चल आज हनुमान से पूछ ले। अंतिम समय है, न जाने मेरा वीर लौट कर वापस आएगा कि नहीं आएगा। बेटी चल, हनुमान से पूछ ले, अपने पति के विषय में जो जानना हो, चल मेरे साथ। मुस्कुरा रही थी उर्मिला, आंखों में आंसू नहीं। आश्चर्य हो गया हनुमान जी को भी, आश्चर्य हो गया सारे प्रजापुरवासियों को भी। अरे ये देवी कैसी कठोर है, आज सुहाग संकट में है और आंखों में आंसू नहीं है। कहती है, माँ आप चिंता मत करो। क्यों? अरे मेरे सुहाग का सौभाग्य है जो आज भगवान के लिए वो युद्ध कर रहे, और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होने जा रहे। पर आप चिंता मत करो। क्यों? मेरे सौभाग्य को कुछ नहीं होगा, मेरे प्राणनाथ को कुछ नहीं होगा। माता कौशल्या रोने लगी, बेटी तू इतने धैर्य से कैसे कह सकती है कुछ नहीं होगा, जबकि वहां राम भी रो रहा, हनुमान भी रो रहे और बूटी लेकर जा रहे। कहा, माँ ये मेरे हाथों में जो माला है ना, ये 14 साल से ये माला मेरे हाथ में है, आज तक कुम्हलाई नहीं है। मेरे हाथ में ये जो दीप जल रहा है ना, इस थाल की जो दीप है, मैंने इसमें 14 बरस हो गया, अभी तक तेल नहीं डाला, लेकिन आज तक मेरा दीप नहीं बुझा। आज तक मैं भूखी प्यासी खड़ी हूँ, ना ही मेरा दीप बुझा है।
ना ही मेरी माला मुरझाई है मैया। ये इस बात का संकेत देती है कि मेरे सुहाग को कोई खतरा नहीं है। अगर मेरे प्राणनाथ को कुछ होने वाला होता, मेरा ये दीप बुझ जाता और मेरी माला कुम्हला जाती। आप चिंता मत करो। अरे मेरे स्वामी 14 सालों से जाग रहे, अभी तक कभी सोए नहीं थे। आज युद्ध में थके हैं। मेरे राम जी ने सोचा कुछ क्षण का विश्राम करवा दूं, इसलिए प्रभु ने अपनी गोद में सुलाया है। शक्ति लगना तो एक बहाना है। मेरे स्वामी अपनी नींद पूरी कर रहे। आहा, जैसे सुना हनुमान जी तो चरणों में गिर गए। धन्य है ये देवी जिसे अपने पाति व्रत पर इतना भरोसा है। हनुमान जी खड़े हो गए। माँ, मुझे जाना होगा। आज भरत जी ने अपने बाण निकाले और कहा, हनुमान जी मेरे बाणों पर बैठ जाओ। क्यों? चढ़ू मम सायक शैल समेता, पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ। आपको मैं तुरंत भगवान के पास पहुंचाता हूँ। पठाओ तो ही जह कृपा निकेता, तुरंत भगवान के पास पहुंचाऊंगा। और जैसे ही हनुमान जी ने ऊपर देखा, भरत जी के बाण ने रोक रखा था उस पर्वत को। हनुमान जी का अभिमान मिट गया। अरे मैं क्या हूँ, भरत जी में खुद इतनी सामर्थ्य है, एक बाण छोड़े तो मुझे पर्वत सहित राम के चरणों में पहुंचा सकते हैं। प्रणाम कर लिया, नहीं भरत भैया अब मैं चला जाऊंगा। और आज पुनः उस पहाड़ को उठाया है और पवन वेग से हनुमान जी रामा दल की ओर चले, लंका की ओर चले। लेकिन यहाँ धीरे धीरे रात गहरी, आधी रात जब हो गई ना, मेरे प्रभु बार बार आकाश की ओर देख रहे। अब राम जी का धैर्य छूटने लगा। अब धीरज नहीं बच रहा राम जी को, क्योंकि अब आधी रात हो गई है। कुछ ही क्षणों में सुबह भी होने वाली है, सूर्योदय भी होने वाला है। इसलिए राम जी अब व्याकुल हो गए। ऊहा राम लक्ष्मी मन ही निहारी, देखते हैं। अरे अर्धरात गई कपि नहीं आयो, आधी रात पूरी होने को है, हनुमान अभी लौटे नहीं। और आज मेरे राम जी ने लक्ष्मण के मुख की ओर देखा है। राम उठाई अनुजौर लायो, हृदय से चिपका लिया लक्ष्मण। अरे भैया, आज मैं नहीं जानता था जंगल आने के बाद तू ही हमारा साथ छोड़ देगा भैया। अरे अगर मैं जानता कि आज जंगल में आने पर मेरा भैया ही मेरा साथ छोड़ देगा, तो मैं कभी पिता के वचन को नहीं मानता, मैं कभी जंगल नहीं आता भैया। जो जानते हो बान बंधु बिछो